Hello everyone. Today we will see लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक. ओके, सो टिल नाउ वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, न्यूटन थर्ड लॉ. ओके, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज impulse. Okay, these topic we already seen in our previous videos. Okay, and also discuss some numericals. Okay, so today we will see next topic, and that is law of conservation of momentum. Okay, so this is the new topic, law of conservation of momentum. I already told about conservation, what the word conservation means. Conservation means, you can say, save. Okay, suppose if very ancient time, the earth having 1000 joule of energy. Okay, suppose this is in 2000, year 2000. So in year 2021, there is also the energy of 1000 joule on the earth. It's mean what? That energy is conserved. Okay, it's mean energy is conserved. We know the law of conservation of energy, we already studied in previous classes. Okay, what is law of conservation of energy? Energy neither be created nor be destroyed. Okay, energy neither be created nor be destroyed, it's only change its form from one to another. It's mean what? कि हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है. सपोज करो वाटर से हमने क्या बनाया, क्या इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई. ठीक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से हमने जो है बल्ब चलाया. ठीक, उसमें से जो है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी निकली, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो रही है. जैसे पंखे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है. ओके, सो व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ? ओके, एक्चुअली कंजर्वेशन लॉ are considered to be fundamental law in physics. Okay, the conservation laws are based on observation and experiment. Okay, this is based on experiment and observation. The law of conservation of momentum was formulated nearly 3 centuries ago, and till date not even a single situation has been realized which कॉन्ट्रेडिक्ट्स दिस लॉ. कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो बेसिकली क्या है ना, ये फंडामेंटल लॉ है. ठीक, आज जस्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ही क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं. और आज तक कोई भी ऐसा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सिचुएशन नहीं आया जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? ओके, आइसोलेटेड सिस्टम मींस व्हाट? वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. जहां पे वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स. ओके, there is the, ठीक है, don't write, I have provided notes. So what is isolated system? Where there is no external force. Okay, so what conservation law of momentum says, that for an isolated system the total momentum of the system is remains constant. Okay,
मीन्स वही का वही रहेगा। और इसको प्रूफ करते हैं कैसे, तो क्या देखते हैं इसको। ओके, एंड यू ऑल्सो नो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है भाई, जो हर जगह वैलिड, मीन्स व्हाट, it applies to all types of system ranging from atomic level to astronomical level। ठीक है, ये तो अभी बात की बात है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अब टू ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक, वो कार भी हो सकता है, वो बॉल भी हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लेते हैं बॉल को। ठीक, टू ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बॉल ए है और बॉल बी है। ओके, और उसका मास एंड द मास ऑफ द बॉल ए दैट इज एम ए एंड एम बी। ओके, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी। ठीक, ठीक, हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या माना कि भाई एक सिस्टम है जिसमें दो बॉल हैं, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में यू ए और यू बी वेलोसिटीज से चल रहे हैं और उनके मासेस हैं व्हाट, एम ए एंड एम बी। बॉल ए का मास क्या है, एम ए, एंड बॉल बी का मास क्या है, एम बी। ओके, अब व्हाट इज द कंडीशन व्हेन दे आर कोलाइड, ओनली वन कंडीशन इज देयर, ओके, that let UA is greater than UB, UA is greater than UB, then it will collide like this। ठीक, let UA is greater than UB and two balls collide with each other during collision which lasts for time t। ठीक है, got it? Now a force A, ठीक है, A exert actually A exert a force F A B on B। ठीक, A जो है exert कर रहा है किस पे फोर्स, ठीक, B पे, that is F A B on ball B, got it? And the ball B exert a force F B A on ball A। ठीक है भाई, ये फोर्स एक्सर्ट किया न्यूटन्स थर्ड लॉ से, B also exert a force on A and that is FPA, and A exert करेगा B पे तो वो FAB होगा। ठीक, अब जो है ये था एक्चुअली ये बिफोर कोलिजन, और दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक, अब जो है आफ्टर कोलिजन, ओके, आफ्टर कोलिजन VA and VB are velocities of two balls A and B। ठीक है, कोलिजन के बाद ये जो है इनकी वेलोसिटीज चेंज होगी VA एंड VB। ठीक है, मास वही रहेगा MA और MB, और ये सिचुएशन कब की है, आफ्टर कोलिजन की। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, द मोमेंटा ऑफ, मोमेंटा क्या होता है भाई, मोमेंटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज द वर्ड मोमेंटा। ठीक, सो द मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर एम ए, यहाँ पे क्या है, एम ए यू ए, ठीक, और कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, एम ए वी ए, ओके, रिस्पेक्टिवली। सो द रेट ऑफ चेंज लिख लेते हैं यहाँ पे, सो द रेट ऑफ change, the rate of change of its momentum, of its momentum during the collision
मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन, मान लेते ये एक्शन फोर्स है, ठीक है, एक्शन है वहां पे, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, एफ ए बी, ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, दैट इज एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ठीक है, यहां पे लिख लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, ऑफ बॉल ए यहां कर लो, ठीक है, और यहां पे सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक, इसको रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी ए के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ओके, ठीक। नाउ ये तो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ही एक्चुअली में, ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, कहता है भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो अगर हम इसको पॉजिटिव मान, जरूरी नहीं कि तुम भी ऐसे ही करो, इफ यू आर टेकिंग एफ ए बी एज पॉजिटिव देन एफ बी ए विल वर्क विथ नेगेटिव साइन, so you can say that according to the third law of motion भी कह सकते हैं न्यूटन भी, according to Newton's third law, okay, what F A B is equal to minus F B A, ठीक है, ये होगा क्या इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। नाउ ये क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या क्या वैल्यू आई थी भाई, एम ए वी ए माइनस यू ए टी, ये एफ ए बी की आई थी, और इसकी आएगी माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए
इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं। एम ए वी ए एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू, उधर जाएगा एम ए यू ए, ठीक है, इधर यहाँ वी बी होगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे एम ए यू ए हो गया। ठीक, अब ये हो गया एम ए, एक मिनट, ओके करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एम ए, ठीक, ये इधर आ गया, और ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक, बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसको हम इसको इधर कर दें, इस पूरे को उधर कर दें। ठीक, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक, यही आएगा। ठीक, so what we are seeing here, since MAUA plus MBUB, okay, is the total momentum of the balls A and B before collision, okay, or MAVA plus MBVB is their total momentum after collision। मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों का सम, इस पूरे सिस्टम को मान लेते हैं। ठीक, इसका जो मोमेंटा था, ठीक है, वो क्या था, किसके आफ्टर कोलिजन के बराबर है। मतलब इन दोनों के मोमेंटम के सम जो है बिफोर कोलिजन, वो आफ्टर कोलिजन भी वही रहा। मतलब इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो है मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व्ड हो गया। मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर। सो हाउ यू कैन स्टेट दैट from the observation, we say that the sum of momenta of two objects before collision, लिख देते हैं, the sum of momenta, the sum of momenta, okay, of two objects before collision is equal to the sum of momenta of two objects, okay, after collision, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। और ये कब होगा भाई, when there is no external force, when there is no external force acting on them, ठीक है। तो ये था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ओके, एंड वी विल आल्सो सी सम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, and one derivation is there, recoil velocity of gun. We will also find the recoil velocity of gun. Okay, if you have any confusion regarding this lecture, you can ask me. Okay, now thank you.